Hello everyone, welcome to Ansarkari. Today we are discussing the Hindu newspaper of January 12th, 2024. The article talks about direct tax kitty crosses 80% of 2023-2024 target. Total net direct tax collection touched 15 lakh करोड़. कौन कलेक्ट करते हैं? इंस्टीट्यूशन का नाम सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस. पर्सनल इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट इनकम टैक्स को मिला के होता है डायरेक्ट टैक्स. इनडायरेक्ट टैक्स में बाकी सब आएंगे, जीएसटी आ जाएंगे, आईजीएसटी, एसजीएसटी एक्सेट्रा. 14 लाख करोड़. तो क्यों हो रहा है ऐसे डायरेक्ट टैक्सेस में? तो पहला एक रीजन है अनोनिमस असेसमेंट, जिसको बोलते हैं ई असेसमेंट, वो प्रमोट किया जा रहा है. सेकंड वुड बी फॉर्मुलेशन ऑफ इकोनॉमी. देयर इज अ न्यू जॉब क्रिएशन. और जो लोगों का इनकम है वो हो सकता है कि टैक्सेशन 5 लाख के ऊपर हो जाए धीरे धीरे. दैट इज वाई कलेक्शन इज हायर, रिफ्लेक्टिंग अ ईयर ऑन ईयर ग्रोथ 19.41%. बहुत ज़्यादा ग्रोथ एक साल के अंदर. गंगी रेड्डू मेलम परफॉर्मेंस ऑफ अमरावती ए गुंटूर, आंध्र प्रदेश. Booths are colorfully decorated with flowers and garments during this tradition held as part of the Sankranti festival. तो ये गंगी रेड्डू मेलम एक फेस्टिवल है, लोकल फेस्टिवल in आंध्र प्रदेश. साउथ अफ्रीका accuses Israel of genocide in Palestine. Ask UN court to intervene. तो रिगार्डिंग द हेग कोड ऑफ कंडक्ट, इसमें जेनोसाइड का कन्वेंशन रहता है. और अभी तक देर इज नो डायरेक्शन गिवन बाय द यूएनएससी और यूएनजीए रिगार्डिंग द जेनोसाइड इन पैलेस्टीन. तो कल डिस्कस किए थे कि हु इज कमिटिंग जेनोसाइड, कैसे डिसाइड होगा? इजराइल और पैलेस्टीन, और ऑलरेडी द वेस्ट बैंक से हमास ने किया इजरायली सिटीजन के ऊपर में. Israel is responded that although it is normally considered US UN International Tribunal unfair and biased, so it has sent a strong legal team to defend its military operation launched in the aftermath of Hamas attack in Gaza. तो ये बोल सकते हैं. नहीं, क्वेश्चन उठता है कि साउथ अफ्रीका ही क्यों ऐसा मुद्दा उठाया? एनीथिंग? क्योंकि एक एक रीजन हो सकता है कि साउथ अफ्रीका हैव सीन द अपार्थाइड कंट्री जो 1990s में खत्म हुआ था. तो उनके बाद जो डी कॉलोनाइजेशन का जो प्रोजेक्ट है और सेटलर्स इकोनॉमी जो बात करते हैं, सेटलर्स विजन का बात करते हैं, फॉर एग्जांपल इसराइल का इन गाजा, या फिर वाइट अफ्रीकांस इन साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे के अंदर में भी अफ्रीकांस. तो वो उसके खिलाफ उनके एक उनका मुद्दा उठाते हैं एक तरह से, इसलिए साउथ अफ्रीका इंपॉर्टेंट है. अन्नापूर्णी pulled from Netflix after a right-wing outrage. The claim that hate hurted the sentiment of the Hindu community. तो सेक्शन 153A जो आईपीसी एक्ट के अंदर में आता है, प्रोमोटिंग एनिमिटी बिटवीन द ग्रुप्स, ये एक. तो सेक्शन 153 इंपॉर्टेंट है एक. हम लोग जैसे बात किए थे एक दो हफ्ता पहले विद रिगार्डिंग टू द आंगनबाड़ी वर्कर प्रोटेस्ट इन आंध्र प्रदेश रिगार्डिंग द इंक्रीज इन वेजेस. वैसी आशा वर्कर टू गो ऑन स्ट्राइक ओवर डिले इन सैलरी हाइक. तो आंगनबाड़ी एंड आशा वर्कर विल ट्राई टू विजिट पीएम नरेंद्र मोदी जी ड्यूरिंग हिज विजिट इन नासिक. एंड जो ये महाराष्ट्र राज्य कामगार कर्मचारी संगठन संयुक्त कृति समिति have said the central government has not increased salary of Anganwadi and ASHA worker in last 5 years. ASHA worker who work maternal or child health care में they are overburdened with additional work such as filling of details for Ayushman card, PMJY, ICDS, Poshan 2.0 etc. आंगनबाड़ी का काम होता है विद रिस्पेक्ट टू द मिड डे मील एंड
आईसीडीएस और समग्र शिक्षा अभियान में उनका वर्क होता है। आशा वर्कर का विद रिस्पेक्ट टू चाइल्ड हेल्थ केयर, मैटरनल हेल्थ केयर, उसमें विमेन में एनीमिया है कि नहीं वो चेक करती है, अंडर वेट, अंडर न्यूट्रिशन उसमें चेक करते हैं वो, पोषण पहुंचाते हैं वहां तक। तो आशा वर्कर और आंगनबाड़ी वर्कर दो वर्कर्स है। तो आंगनबाड़ी वाले पढ़े थे आंध्र प्रदेश में हो रहा था, वैसे ही आशा वर्कर भी करेंगे विद रिगार्डिंग टू रियल वेजेस। तो इनके पास तीन एरिया जहां पर प्रॉब्लम है। फर्स्ट है कि ओवरबर्डन है, सेकंड इज जॉब सिक्योरिटी का इशू है, थर्ड इज रियल वेजेस उनका टाइमली डिसबर्स नहीं किया जाता एज कम्पेयर टू अदर सेक्टर्स वर्कर। अदर सेक्टर वर्कर में 10,000 15,000 रुपीज मिलता है, इनका सिर्फ 7 to 8,000 रुपीज मिलता है। दैट इज वेरी लेस एज कम मंथली इंस्टॉलमेंट में देखा जाए तो। और सो जो आशा वर्कर्स होते हैं, तो इनको क्या हम कोई ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं? आशा वर्कर ट्रेनिंग हो सकता है कि वर्कशॉप हो, लेकिन एज सच आंगनबाड़ी कोई ट्रेनिंग नहीं होगा। और एक बार सर्च कर लेना है इसके बाद। एंड आंगनवाड़ी को? आंगनबाड़ी तो कोई भी कर सकता है। अगर आप देखोगे, देखो कभी आंगनबाड़ी चलाते हुए, तो जनरली जो होम मेकर होती है, अगर बाहर जाते हैं उनके हस्बैंड काम करने के लिए, तो अगर उनके बच्चे भी छोटे से, तो चाहती है कि वो आंगनबाड़ी खोल ले घर में। तो फिर बाकी बच्चे लोग आते हैं उनके घर में, और फिर वो खाना बना के देती है, अंडा या दूध रहता है, और जो फीस लगता है ओवरऑल, जो खर्च होता है वो उनके पास पर्ची होना चाहिए, और वो फिर डिसबर्स वापस मिल जाता है उनके, मतलब वापस मिल जाता है उनको, जो भी एक्सपेंडिचर है फ्रॉम द गवर्नमेंट। ऐसा होता है आंगनबाड़ी वाले। तो मिनिस्ट्री कौन सी हैंडल करती है उसी, ये आशा वर्कर्स है फिर आंगनवाड़ी वर्कर्स? मिनिस्ट्री, ये हेल्थ होंगे आशा वुमेन वर्कर एंड में, और चाइल्ड। हाँ वुमेन चाइल्ड टू। बोल गया। वुमेन एंड चाइल्ड। इसमें आशा क्वेश्चन वर्कर। ये भी होता। ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, आंगनबाड़ी वुमेन चाइल्ड होगा। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में आशा हो गई, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के पार्ट है एक तरह से। उसका काम है कि अवेयरनेस ओके। रेज करेगी, मोबिलाइजेशन करेगी कम्युनिटी का विद रिस्पेक्ट टू सैनिटेशन, स्वच्छ भारत अभियान, हर काम करोगी ग्रास रूट लेवल पर। तो अगर बोलेंगे कि अगर दो लाइन क्वेश्चन कोई पूछा जाता है कि इफ आशा वर्कर इज द फर्स्ट लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन गवर्नमेंट एंड सिटीजन, तो बोल सकते हैं हाँ। दूसरा, सी इज द फर्स्ट लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द डिसबर्सर द स्कीम्स, क्योंकि बीडीओ भी तो एक ऑफिसर है ना। कम्युनिटी लेवल से उठ के जो लोग आते हैं, तो आशा वर्कर कम्युनिटी लेवल से उठ के आती है, तो उनका बात ज्यादा मानेंगे ना एज कम्पेयर टू डीसी या बीडीओ का, कि आपको ये खाना चाहिए, आपको ऐसे रखना चाहिए अपने बच्चे को, ये सब पोषण देना चाहिए। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है आशा वर्कर। परसुएशन स्किल, जो एथिक्स में बात करते हैं, परसुएसिव होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, वो हेल्प करती है। आंगनवाड़ी वर्कर और जहाँ वो तक स्ट्राइक का है, तो स्ट्राइक के लिए क्या परमानेंट सॉल्यूशन हो सकते हैं इनके? दो टाइप का सोल्यूशन है। पहले तो आई थिंक इट विल बी कि रियल वेजेस एक्ट है, इसके अंडर में उनको वेजेस हर एक स्टेट के अनुसार मिलना चाहिए, और एज कम्पेयर टू बाकी सैनिटेशन वर्कर। सेकेंड वुड बी कि आप स्ट्रीमलाइन कर दे, घंटे के हिसाब से वेजेस दिए, स्ट्रीमलाइन कर दिए कि उनका इतने ही काम है, ओवरबर्डन काम नहीं करे, कि आपको होता है ना कि 15 एरियाज में इंडिकेटर है, इसी भी काम करना है आपको, एडिश एड ऑन होते रहता है धीरे धीरे, और वेजेस वैसे ही रहते हैं, इससे कम हो सकता है। ओके। एंड आशा स्टैंड्स फॉर accredited social health activists। सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। हाँ जी। और आंगनवाड़ी वर्कर, हाँ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, इनका काम रहा है कि कम्युनिटी बेस्ड आईसीडीएस, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट। चाइल्ड डेवलपमेंट मतलब कि मोर्टालिटी रेट कम करेगी, वैक्सीनेशन का बात होगा इसमें, तो एक इंद्रधनुष मिशन के अंदर वैक्सीनेशन होता है उसमें बात करेंगे। फिर एनीमिया वीमेन के अंदर उसमें बात करें कि कम कैसे करिए, तो वही फोर्टिफाइड लड्डू मिलता है, सब इसी के थ्रू मिलता है, आंगनबाड़ी हो गया। और उनको पैसा ही मंथली इंस्टॉलमेंट भी मिलता है पर बच्चा, कि आप पढ़ाइए और आपको जो भी खर्च होगा वो सरकार वापस पे करती है। तो आई थिंक आई एम क्लियर दो एरियाज में। ममता आज पीएम टू ऑफिशियली लिस्ट बंगाली एज अ क्लासिकल लैंग्वेज। 6 लैंग्वेज अभी है। फॉर एग्जाम्पल साउथ में तमिलनाडु, तो चारों लैंग्वेज होगा, ऐसे याद करना है, 4 लैंग्वेज होगा, तमिलनाडु, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम। संस्कृत तो हो गई, और दूसरा उड़िया को ऐड किया 2014 में, ऐसे याद हो जाता है।
6 लैंग्वेजेस। तो क्लासिकल लैंग्वेज का क्या डेफिनेशन? पहली बात है कि देख लेंगे, पहले मैं बोलता हूँ कि हो सकता है उसका जो एक न्यू स्क्रिप्ट होगा, और कम से कम 2000 ईयर्स या 1500 ईयर्स तक उनका एक डेटाबेस होना चाहिए, एक एग्जैक्ट स्क्रिप्ट होना चाहिए जहाँ से डेरिवेशन हो। और ये दो एरिया हो जाता है। बेस्ड ऑन साइंटिफिक रिसर्च, बंगाली हैड एन ओरिजिन 2500 ईयर्स अगो। ऐसा क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि इसी पर डिसाइड होता है कि एंटीक्विटी होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, डिफरेंट स्क्रिप्ट होना चाहिए। इसके बाद इवन फिर बंगाली को किया जा सकता है कि एक हिस्ट्री रही है बंगाली की भी, लिंग्विस्टिक लैंग्वेज में। हाँ, लेकिन क्लासिकल लैंग्वेज की बात हो रही है ना यहाँ पर। 6 लैंग्वेज अभी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर प्रोवाइड करती है। क्लासिकल एरा क्या होता है? 4 पॉइंट हो गए, पहले तो बता दिए, 1500 से 2000 ईयर्स के बाद रिकॉर्डेड हिस्ट्री होना चाहिए। सेकेंड वुड बी की वैल्यूबल हेरिटेज बाय जनरेशन ऑफ स्पीकर। थर्ड वुड बी कि उनका जो लिटरेरी ट्रेडिशन ओरिजिनल रहे, किसी से बोरो नहीं किया जाए। एंड चौथा वुड बी की डिस्टिंक्ट फ्रॉम द मॉडर्न। तो ये 4 होते हैं क्लासिकल लैंग्वेज। और कौन डिसाइड करते हैं? तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गाइडलाइन। अच्छे है अभी। 4 द्रविडियन लैंग्वेज, संस्कृत एंड उड़िया। अब इसमें बात करते हैं आर्टिकल 29, 30 के। 30 का स्पेशली है कि माइनॉरिटीज हैव द राइट टू एस्टैब्लिश एडमिनिस्ट्रेट इंस्टीट्यूशन। आप इस्टेब्लिश करिए और आप चलाइए भी इंस्टीट्यूशन को, बट नॉट टू मेक देम इंसुलर। इंसुलर मतलब क्या होगा कि सुप्रीम कोर्ट कल ही बोले थे कि द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द इंस्टीट्यूशन इज अ सेकुलर बॉडी। और उसके अंदर में जरूरी नहीं है कि एवरी मेंबर शुड बिलोंग टू द माइनॉरिटी कम्युनिटी। दे कैन बिलोंग फ्रॉम द मेजोरिटी कम्युनिटी ऑल्सो। तो इसमें बोला है कि राइट टू गिवन रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक। तो माइनॉरिटी डिफाइंड दो है इंडिया में, रिलीजियस माइनॉरिटी एंड लिंग्विस्ट माइनॉरिटी। एंड दे हैव द राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्ट्रेट देयर ओन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। एंड और द कॉन्स्टिट्यूशन वाज नॉट इंटेंडेड टू गेटराइज देम। अब इसको एक जगह नहीं करो, अलग सेग्रीगेट नहीं करो, इसमें बात हो रहा है। तो हम्म, ये क्यों ऐसा बात होता है? क्योंकि जो एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है और रिलीजियस एस्पेक्ट डिफरेंट होता है। एडमिनिस्ट्रेशन से सेकुलर होता है, रिलीजियस एस्पेक्ट में रिलीजियस टीचिंग भी हुआ हो सकता है, जिसमें माइनॉरिटी के लोग खुद पढ़ा सकते हैं। इसलिए अटल सेतु विल रिड्यूस मुंबई नवी मुंबई कम्यूट टू 20 मिनट्स। 6 लेन प्रोजेक्ट, इंडिया लॉन्गेस्ट सी ब्रिज। 6 लेन 16.5 किलोमीटर ये। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हुआ इसमें? इससे रिलेटेड कुछ न्यूज में आया था, करुणा, ध्यान है? इससे स्टडी डेवलपमेंट। इससे रिलेटेड न्यूज में आया था कि इसका टोल टैक्स ही बहुत ज्यादा था। 250 रुपीज एक बार आप जाओ यहाँ से वहाँ। तो 250 रुपीज आप दो के आप जाओगे, तो इससे अच्छा आप नहीं जाओगे। सिंपल सी बात है कि इसमें लिखा हुआ है कि बहुत ऑब्वियस बात है कि इट इज़ वेरी कॉस्टली प्रोजेक्ट, 20,000 करोड़ से बना है ये। और जापानीज टेक्नोलॉजी तो हर जगह इंडिया में देखते हैं कि जापान का रोल बहुत ज़्यादा रहता है। तो जब आईआर का बात करते हैं, तो इंडियन जापान रिलेशनशिप इज यूनिक। इट इज नॉट ओनली फॉर द इंडो पैसिफिक बट ऑल्सो इन द स्पेसिफिक एरियाज ऑफ डेवलपमेंट। फॉर एग्जाम्पल मेट्रो प्रोजेक्ट दिल्ली, जैसे ये बात करिए, जापानीज टेक्नोलॉजी मुंबई। फिर अभी बुलेट ट्रेन, शिंकानसेन रेलवेज जो जापान के थे उनके साथ ही बन रहा है, वो भी हो गया। फिर भारत माला में भी उनका रोल रहता है, कुछ कुछ जगह पे एनएचआई में भी रोल रहता है उनका। तो जी का एक इंस्टीट्यूशन है, वो उनका रोल ही होता है, सर्च कर लेना, JICA। तो वो इंस्टीट्यूशन है, वो हेल्प करते हैं फॉर द अफोर्डेबल लोन्स इन द डेवलपमेंट सेक्टर, किसी को। तो इतना कोरोजन फ्री रहेंगे, रेजिस्टेंट रहेंगे, प्रॉमिस टू स्टैंड अगेंस्ट अर्थक्वेक, साइक्लोन, हाई विंड, प्रेशर्स, टाइड एक्सेट्रा। ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, वीडियो इंसिडेंट डिटेक्शन सिस्टम एक्सेट्रा, सब चीज़ रहेंगे इसमें। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया कि कुछ कुछ एरिया में कोस्टल प्रोजेक्ट में हैम्पर हो सकते हैं, डिपोजिशन और सेंटिमेंट सेडिमेंट विल रेक एंड हैवॉक ऑन द इकोलॉजी।
फिशिंग जोन में भी इम्पैक्ट हो सकता है, बायोडाइवर्सिटी ऑफ थाउजेंड ऑफ ट्रेडिशनल फिशर उस पर इम्पैक्ट हो सकता है। अब करुण इसमें लिखा हुआ है CPI-M एंड कांग्रेस रैंगल ओवर द YC केरला चीफ हेल्थ। तो CPI-M का आइडियोलॉजी क्या हो सकता है? सीपीआईएम मतलब कम्युनिस्ट पार्टी, तो एम मार्क्सिस्ट, मार्क्सिस्ट। मार्क्सिस्ट हाँ। और मॉइस्ट रहेंगे। मार्क्सिस्ट के लिए। अगर मॉइस्ट अगर रहेगा करुणा यहाँ पर, तो CPI-M एंड कांग्रेस। कांग्रेस से मॉइस्ट कभी थोड़ी नहीं रहना। होगा। हाँ, तो मार्क्सिस्ट का आइडियोलॉजी वही रहेगा जो हम लोग डिस्कस किए थे इन द सिक्योरिटी चैप्टर। कि वो बात करेंगे पेजेंट मूवमेंट, वर्कर्स के बारे में बात करेंगे, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर का बात करेंगे, मोर कोऑपरेटिव मेजर्स का बात करेंगे, कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन का बात करेंगे, वो सेंट्रलाइज स्टेट का बात करेंगे इसमें। तो वेजेस, लेबर्स का वेजेस, लेबर्स का राइट, उन पे बात करेंगे। तो 65 यार थाउजेंड क्वेश्चन तो कैंडिडेट। उसे, हम्म। जैसे अपना नाम रखते हैं CPI, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इन्होंने नाम रखा अपना, ये नाम ये भी तो हो सकता था इंडिया कम्युनिस्ट पार्टी। तो बेसिकली कुछ हाँ, डिफरेंस फर्क है। पड़ता है इस तरह से। फर्क है। हम्म। ऐसे इंडियन नेशनल कांग्रेस है, और इंडिया फिर भारतीय, तो भारतीय जनता पार्टी BJP हो गए। नेशनल हम्म। कांग्रेस पार्टी NCP हो गए। वैसे ही राष्ट्रीय जनता दल RJD हो गए। फिर ये नहीं दिखाना हाँ, चाहते लेकिन कि जो हाँ, कम्युनिस्ट है कम्युनिस्ट पार्टी जो ये। है ना वो ग्लोबल है। उसमें से एक हाँ आउटफिट ग्लोबल इंडिया है का है। उसके, समझना। इसलिए CPI हाँ, इसलिए रखते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी नहीं, ठीक है। लेकिन अगर बात करते हो कि चाइना के हिसाब से, चाइना क्या बोलता है? चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। चाइना कम्युनिस्ट पार्टी बोलता है अपना ही, चाइना कम्युनिस्ट पार्टी। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना नहीं बात होता है। तो अलायंस विल बी क्रिएटिव बैंक अकाउंट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट, 65 युवा निधि स्कीम। फिर UPSC ट्रेंड न्यू टीम्स ऑफ तेलंगाना PSC ऑफिशियल, तो बोल सकते हैं कि रीओरिएंटेशन प्रोग्राम फॉर अपस्किलिंग रीस्किलिंग के लिए किया जा रहा है इन द PCS फील्ड। कोचिन देवासम बोर्ड टू इंश्योर प्लास्टिक फ्री फ्री पूरम सेलिब्रेशन। कल ही डिस्कस किए थे कि जो बॉटल मिलता है उसमें 2,50,000 नैनो प्लास्टिक मटेरियल मिला है एक तरह से, दैट इज हार्मफुल फॉर द बॉडी ऑल्सो एंड ऑल्सो फॉर द एनवायरमेंट। इसलिए हर जगह देर इज अ टॉक अबाउट प्लास्टिक फ्री जोन, प्लास्टिक फ्री सोसाइटी। तो उसमें से एक इम्पॉर्टेंट स्टेप बायोडिग्रेडेबल यूजेज ऑफ प्लास्टिक कर सकते हैं, जूट बैग हो सकता है, या फिर वीड से बना हुआ प्लास्टिक हो सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ स्कीम है इसको, प्लास्टिक को निकट भविष्य में कम करने के लिए। हाँ, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट स्कीम है जो उन्होंने एनवायरनमेंट में करेंगे 2018 के अंदर में। और उसमें बात होता है कि लॉन्ग टर्म में कि प्लास्टिक को आप कम करें और ऑल्टरनेटिव ढूंढें। कुछ माइक्रोन प्लास्टिक का बैन किया गया, सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन किया गया उसके तहत। तो जो नैनो प्लास्टिक होता है उसका साइज होता है बिलो 1 माइक्रोमीटर, और जो माइक्रो प्लास्टिक होता है उसका साइज होता है 5 मिलीमीटर से लेके 1 माइक्रोमीटर के बीच में। हम्म। तो Agnipath scheme was brought after consultation. Army chief have said. General Manoj Pandey said there is zero tolerance for human rights violation in Jammu and Kashmir. Uh, Army has taken steps to improve human and technical intelligence in UT. Situation along the China is stable but sensitive. तो कल डिस्कस किए थे कि चाइनीज के साथ इंडिया का रिलेशनशिप क्या है। तो रियलिज्म है। रियलिज्म और बाउंड्री मैनेजमेंट के हिसाब से बात होता है। तो ये पता होना चाहिए बस। स्टेबल है, अभी भी ट्रेड चल ही रहा है, सेंसिटिव है क्योंकि बाउंड्री इशू है दोनों के बीच में। अग्निपथ स्कीम अगर पूछा जाए तो ये है क्या? तो 3 इयर्स के लिए ओरिएंटेशन प्रोग्राम है फॉर द यंग रिक्रूट्स, और उनको मौका मिलेगा। 30,000 40,000 रिक्रूट होंगे, वो मौका मिलेगा कि वो हेल्प करेंगे गवर्नमेंट
आर्मी के एस्टेब्लिशमेंट के अंदर में, राइट फ्रॉम द गार्डनर से लेकर के मैन, और वो कॉम्बैट रोल उनका नहीं रहेगा। पहला, दूसरा चीज की 21 ईयर्स ऑफ एज हो जाएगा तो उनको फिर वापस से उसमें कुछ लोग को परमानेंट बनाया जाएगा, बाकी लोग को कंपनसेशन दिया जाएगा। तो अप्रोक्सीमेटली कुछ 10 to 12 लाख कुछ दिया जा रहा था, अगर पता होगा तो सर्च कर लेने पर। तो ये स्कीम है अग्निपथ। 4 feared dead in Manipur, security forces recover huge cache of arms and ammunition. तो मणिपुर, तो मणिपुर में रिलेटेड जो भी कुकी जो कम्युनिटी है और मीती के बीच में, उसी के बीच में क्लास है। तो अभी भी अलर्ट पे हैं, एक तरह से एंटी मिलिटेंट ऑपरेशन चलते रहते हैं, कंडक्टेड बाय आसाम राइफल्स एंड लोकल पुलिस ऑफिशियल। एनआईए 2008 एक्ट के अंदर में स्टैट्यूटरी बॉडी है। हाई रेट ऑफ कन्विक्शन है, 90 to 97% होता है, तो बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू बाकी सब इंस्टीट्यूशन से। इट हैज लेड टू क्रैकडाउन ऑन नेक्सस ऑफ टेरर आउटफिट गैंगस्टर ऑफ 32 लोकेशन इन इंडिया। तो देखा जाता है तो कौन से गैंगस्टर है? BKI, बब्बर खालसा इंटरनेशनल, खालिस्तानी से रिलेटेड है। अनलॉफुल प्रोटेक्शन एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, गोल्डी बरार, बिश्नोई गैंग, सबका एक तरह से। तो एनआई से रिलेटेड जो स्टेट गवर्नमेंट होता है उसका क्या रोल होता है? कुछ नहीं हो सकता इसमें स्टेट गवर्नमेंट से रूल। सीबीआई ऐसा नहीं है कि जनरल कंसेंट लेना, दो कंसेंट होता है सीबीआई का, कि आप अगर अपने लोग को, अब फॉर एग्जांपल सीबीआई, दो कंसेंट है। एक तो है कि जो लोग अगर छत्तीसगढ़ में हैं, उनका केस हुआ है फॉर विथ रिस्पेक्ट टू द नेशनल इशू, तब वो सीबीआई डायरेक्ट जा सकते हैं, जरूरत जरूरत नहीं है कंसेंट लेने का। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना, स्टेट के अंदर में कुछ इशू हुआ है, तो उसमें सीबीआई जाना पड़ता है, जनरल कंसेंट लेना पड़ता है फ्रॉम द स्टेट बॉडी। सीबीआई के हिसाब से देखा जाए तो हर स्टेट चाहता है कि सीबीआई ज्यादा इंटरफेयर नहीं करे, इसलिए जनरल कंसेंट वापस लेने की बात करते हैं। जैसे झारखंड हो गए थे, छत्तीसगढ़ हो गए, केरला हो गए, वेस्ट बंगाल हो गए, फिर राजस्थान हो गए पहले। अब एनआईए, क्योंकि एनआईए कहीं पर भी कर सकते हैं और क्रैकडाउन कर सकते हैं, उनके पास मैंडेट दिया हुआ है, कोई स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड नहीं है। और स्टेट गवर्नमेंट को, लोकल पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को बात करना ही पड़ेगा एनआईए के साथ। तो एनआईए के, कभी आप नहीं सुनो कि एनआईए के खिलाफ कुछ भी एक्शन हुआ है बाय द लोकल स्टेट गवर्नमेंट, दे हैव कंप्लेन देन फिर ये अपनी एक्टिविटी या जो इनके मुझे एग्जीक्यूट करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट की कंसर्न के की साथ। जरूरत नहीं रहती है। हाँ, एनआईए में, सीबीआई में है ज्यादा। कंसल्टेशन में बोलिए सीबीआई कि में आप नहीं। मुझे हेल्प कर दो, आपके पास कोई अगर पीसीआर है वो भेज दो, और मेरा अपना टीम रहेगा। अधिकतर उनका अपना टीम होता है, ऑफिशियल होता है, और मोस्टली फ्रॉम द ड्रिवन फ्रॉम द आईएएस आईपीएस एंड आईआरएस ऑफिसर होता है एनआईए के अंदर में भी। सीबीआई में भी होता है, लेकिन इनका मैंडेट ज्यादा दिया है। एनआईए इज बेसिकली एफबीआई, अगर आसान भाषा में बोला जाए तो। एफबीआई इनमें ऑफ, स्वयं भी ले सकती है हाँ, कि कौन सब सा। ना, सुओ मोटो केस सब कर सकते हैं एनआईए। बोले ना, एनआईए इज डायरेक्टली रिलेटेड टू एफबीआई जो यूएस में। ओके। तो उनके पास जितना पावर है, एनआईए के पास पावर। एससी क्वेश्चन सेंटर ऑन जीएम मस्टर्ड। तो जीएम मस्टर्ड इज जेनेटिकली इंजीनियर्ड मस्टर्ड that is making changes in the genetic of the seeds, so that it can become more resilient to the climate, resilient to the water, and it can be made more fortified किया जा सकता है, और लेस मोर रेजिस्टेंट टुवर्ड्स द पेस्ट। ऐसा बनाया जा सकता है मस्टर्ड को। डिपेंड करता है कौन से सीड है, तो कौन से कमिटी होते हैं। तो जीईएसी, जेनेटिक इंजीनियर्ड एप्रेसल कमेटी। जीईएसी इज अ कमिटी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, और वो स्टैट्यूटरी बॉडी है। 1986 एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर में आते हैं। काइंडली सर्च करो ना कि, आई थिंक इट इज करेक्ट, लेकिन आप सर्च कर लो एक बार। तो वो जीईएसी अप्रूव करते हैं कोई भी जेनेटिक मॉडल, जेनेटिक मॉडिफिकेशन को, तभी जाकर के मार्केट में अवेलेबिलिटी बढ़ता है। तो जीईएसी इंपॉर्टेंट बॉडी। इंडिया में जैसे मोस्टली जेनेटिक जीएम कॉटन का बात करते हैं इसमें, और सेकंड मस्टर्ड, मस्टर्ड का अभी तक मिला नहीं अप्रूवल। हाँ जी, स्टैट्यूटरी बॉडी है एंड इट वाज सेट अप इन 1986।
ईपीए एक्ट ना, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन लॉ अथॉरिटी। हाँ जी। ठीक है। तो साइंटिफिक डेटा फॉर गिविंग गो अहेड फॉर द इन्वायरमेंटल केस। एनवायरनमेंट एक्ट 1986 के अंडर बनी है जीएसी। हाँ, स्टैट्यूटरी बॉडी। ensure a spotless selection, CEC tells state poll official। स्पॉटलेस सिलेक्शन क्या हुआ इसमें? इसमें बात हुआ, कॉन्फ्रेंस हुआ, इसमें बात हुआ कि कैसे प्लानिंग किया जाए, एक्सपेंडिचर किया चाहिए, मॉनिटरिंग मॉनिटरिंग ऑफ द एक्सपेंडिचर डन बाय द पॉलिटिकल पार्टी, इलेक्टोरल रोल कैसे सिंप्लीफाई किया जाए और कैसे इसको ऑब्जेक्टिविटी के साथ काम किया जाए, डेटा मैनेजमेंट, ईवीएम एक्सेट्रा, सब पे बात हुआ। एंड इलेक्टोरल ऑफिसर है कमांडिंग ऑफिसर ऑफ द 10 मिलियन स्ट्रॉन्ग टीम, अभी है जो इलेक्शन करवाते हैं, 10 मिलियन, 1 करोड़ ऑफिशियल है जो इलेक्शन करवाता है इंडिया में। टर्मरिक एंड स्पॉटलेस भी तो मतलब हम यही बोल सकते हैं ना कि इंडिपेंडेंट करप्शन हो। फ्री, हाँ, करप्शन फ्री, और इलेक्शन सही हाँ, होना चाहिए, टाइमली होना चाहिए, उसी में स्पॉटलेस होगा। हाई मॉडल कोड, वोट अकाउंट था ज्यादा लोगों ने। अकाउंटेबिलिटी बढ़ना चाहिए और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को भी अपहेल्ड करना चाहिए। तो स्वीट एंड स्पाइसी, टर्मरिक एंड शुगर कैन अराइविंग एट द कोयम्बेडु मार्केट, पोंगल फेस्टिवल। काला हंडी टर्मरिक जीआई टैग, काला हंडी कहाँ पे, उड़ीसा, उसी के हिसाब से, तो हर एक जगह में एक सेकेंड। And turmeric is a tuber, like ट्यूबर, underground, जैसे हाँ पोटैटो और स्वीट पोटैटो ग्रोथ है। कंदामल है, काला हंडी नहीं, कंदामल टर्मरिक, प्रीमियम टर्मरिक ग्रोन ने उड़ीसा, कंदामल, जीए टैग मिला हुआ है इनको। Tamils living in the 58 country take part in World Tamil Diaspora Day Pete. Regarding the cleanest city of India, तो ये स्वच्छ भारत वाला होगा, स्वच्छ सर्वेक्षण वाले सिटी का बात होगा आई थिंक। क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया जॉइंटली इंदौर और सूरत। इंदौर हमेशा मिलता है, सूरत भी मिला। भोपाल, विजयवाड़ा, दिल्ली, दिल्ली भी, तिरुपति, हैदराबाद, फिगर हमारे टॉप 10 क्लीनिंग सिटी। और मैन होल को एलिमिनेशन करना है ओवरऑल, only by eliminating manhole through mechanized cleaning, achieving the goal of sanitation through machine hole। ये बात करते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण डैशबोर्ड, डैशबोर्ड क्या होता है, एक तरह का डिजिटल मैकेनिज्म है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना सीएम डैशबोर्ड, फिर एक वीडियो डैशबोर्ड, फिर होता है कि स्वच्छ भारत अभियान डैशबोर्ड। डैशबोर्ड होता है कि ऑनलाइन आप साइट पे जाओगे, देर विल लाइव इंडिकेशन ऑफ कितने लोग तक टॉयलेट, कितने लोग का टॉयलेट बना है। स्वच्छ सर्वेक्षण में कि कौन सी सिटी फर्स्ट है, कौन सेकंड है, तो एक तरह का सिटीजन चार्टर का प्रोसेस, सिटीजन चार्टर टू मेक सिटीजन पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट गवर्नेंस, उससे के लिए एक इंपॉर्टेंट कदम है डैशबोर्ड का। तो ओपन डिफिकेशन फ्री करना है, जन आंदोलन बनाना, पीपल्स मूवमेंट बनाना है। स्वच्छ सर्वेक्षण स्टार्ट हुआ था 2016 में, कवर्स 4477 सिटीज, डन बाय 3000 असेसर्स, 12 करोड़ सिटीजन रिस्पॉन्सेज वे रिसीव्ड। तो स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड इसमें मिला, इसमें इंदौर को और सूरत को मिला फर्स्ट। पार्लियामेंट्री बजट सेशन January 31 एंड 9 दिया जाएगा। फर्स्ट डे को इकोनॉमिक सर्वे किया जाए दिया जाएगा, इट विल बी लेट डाउन, उसके बाद बजटरी सेशन स्टार्ट होगा, डिस्कशन होगा, डिबेट होगा, डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडर्ड कमेटी को भेजा जाएगा, उनका रिकमेंडेशन लिया जाएगा, अप्रोप्रिएशन बिल होगा, फिर लास्ट में फाइनेंस बिल पास होगा। मानसी, ये आपने क्या क्रोनोलॉजी बोली? पहला इकोनॉमिक सर्वे, फिर डिबेट डिस्कशन, उसके बाद फिर भेजा जाएगा डायरेक्टली टू द लोकसभा में डिबेट डिस्कशन, फिर राज्यसभा में भी ओवरऑल जनरल डिबेट, कोई स्पेसिफिक एरिया पे नहीं, तो भेजा जाएगा डीआरसी में, डिपार्टमेंट स्टैंडर्ड कमेटी। वहां से जो रिकमेंडेशन आएगा, हर एक चेंजेस पॉइंट है उस पर डिस्कशन होगा और पास होगा। हम्म। और फिर
अप्रोप्रिएशन बिल पास होगा, फिर फाइनेंस बिल पास होगा। राइट। नो टॉलरेंस पॉलिसी ऑन सेक्सुअल अब्यूज, ओडिशा गवर्नमेंट एंड सेड। इस बात हो रहा है टीचिंग स्टाफ इन द रेसिडेंशियल स्कूल मैनेज बाय द SC एंड ST डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, जो उड़ीसा के अंदर में। बी गाइडेड बाय अयप्पन इन कलयुग, ह्यूमैनिटी स्ट्रगल टू वॉक द टॉक ऑन धर्मा, लॉर्ड अयप्पन सेड Suchitra Balasubramaniam in a discourse, he plays the role of enforces to ensure that devotee lead a just life. जस्ट लाइफ क्या होता है कि आप अंदर से भी आप हैप्पी रहे, आप सेल्फलेस काम करें और फिर सक्सेस भी मिले आपको, किसी को हार्म नहीं पहुंचे, तो जस्ट लाइफ हो गया स्टैंड पॉइंट एक तरह से। अयप्पन was created to stand guard over the man's progress towards spiritual goal. The legend of the Ayappan life underscores the importance of bhakti, following the principle of fair play in life. Fair play, रूल्स एंड रूल्स के साथ ही काम करना, हमेशा से डिसिप्लिन एक्सेट्रा। तो क्या हम एग्री एंटरप्रेन्योर, कर सकते हैं सोसाइटी है वो जस्ट सोसाइटी है? हम लोग एग्री कर सकते हैं कि इंडियन सोसाइटी है वो जस्ट सोसाइटी के टुवर्ड्स बन रहे हैं धीरे धीरे। जैसे जैसे सोसाइटी का डिस्क्रिप्शन खत्म होगा विद रिस्पेक्ट टू इन लैंग्वेज, जाति, रिलीजन एक्सेट्रा, और फिर एम्पावरमेंट होगा हर एक सोसाइटी का, तो जस्ट सोसाइटी की तरफ बढ़ेंगे, तो कोशिश कर रहे हैं। एंटरप्रेन्योरशिप टर्निंग द टाइड अगेंस्ट द एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। तो AMR जो है इसको कैसे रीड किया जाए, तो ड्रग रेजिस्टेंस एसिटोनोबैक्टर इन्फेक्शन, इसको टैकल करने के लिए देयर हैज बीन डेवलपमेंट ओवर द लास्ट डिकेड्स फॉर द हार्मफुल ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो इसको बोले थे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, पॉजिटिव बैक्टीरिया को एक बार ले लेना इसमें बायोलॉजी में, इन विट्रो, और जो लिखा रहता है इसको भी एक बार ले लेना। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है काउजिंग हैवॉक नॉट जस्ट इन इंडिया बट ग्लोबली, इसलिए ड्रग विल सुन बिकम पार्ट ऑफ द मेडिकल आर्सेनल। तो शेफी डेरोकुल is making its mark against potent against the resistance infection in India. It could save countless life, bring down new dawn in treatment of resistant bacterial infection. तो इसमें स्टार्टअप क्रिएट किया जा रहा है so that these drugs can be produced that are potent against the antimicrobial resistance, जो ड्रग्स काम नहीं करते हैं हर एक फील्ड में उसमें। इसी की बात है। मिनिस्ट्री नोटिफाइड टू इंश्योर द क्वालिटी ऑफ मेडिसिन, क्वालिटी ऑफ मेडिसिन का विद डिस्कस कि ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल है, जो नेशनल एसेंशियल लिस्ट ऑफ मेडिसिन वो क्वालिटी डिसाइड नहीं करता, वो बस डिसाइड करते कि एसेंशियल मेडिसिन है ये, इनका लिस्ट है और इतने ही प्राइस होना चाहिए। जो ड्रग कंट्रोल ऑर्डर हो गया, ड्रग कॉस्मेटिक रूल्स एक्ट 1945, इसके अंडर में डिसाइड होता है कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेफ इफेक्टिव हाई क्वालिटी ऑफ ड्रग्स इन कंप्लायंस विद द इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड। तो अभी रूल डिसाइड हुआ विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट ड्रग्स सच एज सेक्स हार्मोन, स्टेरॉइड, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, रेडियो फार्मास्यूटिकल, with introduction of pharmaceutical quality system, quality risk management, product quality review। जरूरत नहीं है इसको नोट डाउन करने का, लेकिन जो हम लोग बात करते हैं कि इतने सारे लोग का डेथ हुआ था विद रिस्पेक्ट टू सब स्टैंडर्ड जेनेरिक मेडिसिन दैट इज बीन एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया, इट हार्म्स द इमेज ऑफ द इंडिया एज अ ड्रग सप्लायर ऑफ द वर्ल्ड। इसी कारण ये रूल्स इंपॉर्टेंट है। और ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, इसको अडॉप्ट करना जरूरी है, जो पहले भी लिए थे 2 दिन पहले। ड्रग इंस्पेक्टर की कमी है, उसको भी बढ़ावा देना चाहिए। इंडिया में जो भी लैब्स है वो स्पेसिफिक लैब्स कम है, उनको भी एक खुलना चाहिए, ट्रेनिंग ऑफ द स्टाफ हो गए, तो ये सब करने से गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस का फॉलो हो सकता है। एंड जो WHO है वो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को कंसिडर करता है एज वन ऑफ द टॉप 10 थ्रेट्स टू ग्लोबल हेल्थ, टॉप हम्म 10 में आता है। हम्म ठीक है। एंड ऑल्सो WHO ने एक ग्लास इनिशिएटिव लॉन्च किया था 2015 में,
that stands for Global Antimicrobial Resistance and Use Surveillance System, GLASS. ठीक है। नेक्स्ट, इंडियन पार्लियामेंट, अ प्रॉमिस बर्न्ड। तो इंडिया पार्लियामेंट ड्रॉज मोस्टली फ्रॉम द वेस्ट मिनिस्टर सिस्टम, जिसमें बात होता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एज कम्पेयर टू यूएस का जो प्रेसिडेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। इंडिया में जो हेड ऑफ स्टेट है वो डिफरेंट है, हेड ऑफ जो गवर्नमेंट है वो डिफरेंट है। यूएस में हेड ऑफ स्टेट, हेड ऑफ गवर्नमेंट दोनों सेम है, प्रेसिडेंट ऑफ यूएस है। तो इंडिया में डिफरेंट, दे हैव एटलीस्ट फोर स्टांसेस अराउंड विच द डिबेट रेस्ड: प्रेसिडेंशियल, इंडियन ऑर्थोडॉक्सी, स्वराजिस्ट एंड पार्लियामेंट्री। तो कोई कोई लोग बोलते थे कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम होना चाहिए इंडिया में, क्योंकि प्रेसिडेंशियल पावर इंडिया में जो है वो लिमिटेड है। एलेज, कुछ पीपल एलेज करते हैं इंडियन प्रेसिडेंट और रबर स्टैम्प प्रेसिडेंट होता है, एलेज एलेज एक तरह से। दूसरा कि प्रेसिडेंशियल के लिए अलग से इतना प्रोटोकॉल होता है, खर्चा होता है, तो इसलिए प्रेसिडेंशियल सिस्टम को प्रमोट करना चाहिए ऑन द रीजन ऑफ स्टेबिलिटी, यूनिटी, प्राइमेसी ऑफ सेंट्रलाइजेशन, हेविली फ्रॉम द अमेरिकन मॉडल। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं, स्वराजिस्ट मॉडल बोलते हैं कि विलेज पंचायत में जैसे बात होता है कि ग्राम सभा होंगे, उसके आगे अंदर में फिर ग्राम पंचायत होंगे, वैसी टाइप से स्टेट में भी होना चाहिए, वैसे ही सेंटर में भी होना चाहिए। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम से वो मोर एंड मोर अकस्टम थे, उनको रोल पता था कैसे काम किया जा सकता है, कैसे डिबेट किया जाता है इन द पार्लियामेंट फ्रॉम द 1890s आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1885। उसके बाद से उनका एक एक बोल सकते हैं कि दे वर ब्रीदिंग फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, और दे वर क्वेश्चनिंग द गवर्नमेंट थ्रू द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। तो वो फिर पार्लियामेंट्री मॉडल से अकस्टम हो जाए, इसलिए वो बोले कि पार्लियामेंट्री मॉडल करना चाहिए, क्योंकि इट सीज इटसेल्फ एज अ वॉइस ऑफ द सिटीजन और गार्जियन ऑफ टोटल। फिर दोनों को लिया गया और फिर डिस्कस किया गया इंडिया का डॉक्ट्रिन है वो एथनिक कल्चर प्लुरलिज्म के ऊपर में, और वो होमोजेनिटी के ऊपर नहीं है, सेंट्रलाइजेशन नहीं हो सकता, फेडरलिज्म कॉन्सेप्ट होना चाहिए। फेडरलिज्म होगा तो ऑब्वियस बात है कि आप राज्यसभा को प्रमोट करोगे फॉर द स्टेट्स राइट्स, और लोकसभा हो गया फॉर द पीपल्स राइट। तो इससे ओवरऑल अल्टीमेटली पार्लियामेंट सिस्टम को प्रमोट करना ज्यादा सुटेबल रहेगा फॉर द इंडियन कंटेक्स्ट, तो इसलिए उसी को अडॉप्ट किया। टैबलू रोटेशन प्लान जो डिस्कस किए कि ईच एंड एवरी स्टेट विल गेट द चांस टू गिव इट्स ओन टैबलू इन इन एवरी 3 years, एक तो बार तुमको का मौका मिलेगा पक्का, ऐसा बोला गया, ताकि जो है देयर इज अ कंट्रोवर्सी बिटवीन द स्टेट्स रिगार्डिंग द पार्टिशनशिप, alleged partisanship shown by the center towards the choosing of the tableau from the state, particularly from the state that are opposition led। इसके कारण ही ये बोला जा रहा है कि आप 3 साल में एक बार मौका तो पक्का मिलेगा। अभी क्वेश्चन उठता है, सुबीर भौमिक जी जो फॉर्मर बीबीसी और रूटर है, वो बोलते हैं कि वन पार्टी स्टेट हो चुके हैं और इंडिया को ओपिनियन किया, तो फ्रॉम द इंडियन पर्सपेक्टिव शेख हसीना का पावर में आना एक तरह से फ्रूटफुल है फॉर मोर इंडिया बांग्लादेश रिलेशनशिप एज कम्पेयर टू बांग्लादेश नेशनल पार्टी, क्योंकि वो काम करती है विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट एरिया, न्यूक्लियस वो रशिया के साथ हेल्प कर रही है, फिर लैंड बॉर्डर अग्रीमेंट हुआ था इंडिया के साथ, दूसरा कि रेफ्यूजी, क्लाइमेट रेफ्यूजी, अब रोहिंग्या को वापस लेने का बात करते हैं। वो बात करते हैं कि मोर एंड मोर डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और इंडिया का जो भी बिजनेस है, एयरटेल हो गया बाकी सब, वो उनको एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिलता है बांग्लादेश के अंदर, इसलिए इम्पोर्टेंट है। Congress had declined the invitation to attend the consecration of ceremony of the Ayodhya. Reminds the Jawaharlal Nehru's commitment to separation of state and religion। तो ऐसा बोल नहीं सकते, क्योंकि अभी देखा गया है कि इफ्तार पार्टी जब होती ही है राष्ट्रपति भवन में और बाकी जगह पे, तो दैट डज नॉट शोकेस कि इंडिया का जो स्टेट और रिलीजन है वो सेपरेट होना चाहिए। इंडिया सपोर्ट्स, इंडियन गवर्नमेंट सपोर्ट्स एवरी